हेलो एंड वेलकम बच्चों टू बाइनरी नंबर्स। बाइनरी नंबर्स के फर्स्ट क्लास में आ जाओ। बाइनरी नंबर्स क्या होता है क्या नहीं होता है समझते हैं। चलो, बाइनरी नंबर्स क्या है? इट इज द लैंग्वेज दैट कंप्यूटर्स, मशीन्स इसको बोलते हैं अपने, अंडरस्टैंड। बाइनरी नंबर्स क्या है? ये वो नंबर्स है बच्चों जो कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है, जो मशीन्स अंडरस्टैंड करते हैं। ह्यूमन के पल्ले नहीं पड़ता ये सब जनरली। ठीक है। बाइनरी, बाई का मतलब होता है टू। बाइनरी नंबर्स आर दोज नंबर्स विच जस्ट हैव टू डिजिट्स। which two digits? 0 and 1. There are only two. There are only two binary digits. बाइनरी नंबर सिस्टम में ना बच्चों, देर आर ओनली टू बाइनरी डिजिट्स, और BITS को मिला के बन जाता है बिट्स। देर आर ओनली टू बाइनरी डिजिट्स बिट्स, और वो क्या है? 0 and 1 है। 0 and 1 है। जैसे नॉर्मल लाइफ में हम लोग क्या करते हैं, 864 लिख दिए पकड़ लो, तो ये हमारा नॉर्मल नंबर है जो हम जिससे वाकिफ है हम लोग। ये डेसिमल नंबर सिस्टम फॉलो करते हैं अपने। बाइनरी नंबर सिस्टम में क्या होता है ना, 1 0 0 0 1 1 0 1, इस तरीके से क्या है, एक स्ट्रिंग ऑफ डिजिट्स तैयार होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ जीरोस और वंस दिखेंगे। ठीक है, आ जाओ। टू अप्रिशिएट बाइनरी नंबर्स, फर्स्ट ऑफ ऑल अपने जिससे वाकिफ है वो देखते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। ये देखते पहले अपने, आ जाओ। डेसिमल नंबर सिस्टम अपने जो सिस्टम फॉलो कर रहे हैं अभी, जो अपने देखते हैं ना, जैसे 864 हो गया अपना, 739, 82, 4, ऑल दीज आर डेसिमल नंबर्स। डेसिमल नंबर्स में क्या है, देर आर there are 10 decimal digits. बच्चों, there are 10 decimal digits. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 10 मत बोलना कोई, 10 is not a digit, 10 is a number। 10 क्या है? 10 is a number which is made up of two decimal digits, 0 and 1। 14 भी क्या होगा? इट्स नॉट अ डिजिट, इट्स अ डेसिमल नंबर बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ टू डेसिमल डिजिट्स। ठीक है, आ जाओ। तो कुल मिला के हमारे पास 10 डेसिमल डिजिट होता है जो हम ह्यूमंस यूज करते हैं। ये क्या है, मशीन्स में ट्रांसलेट हो जाता है बाइनरी नंबर्स के हिसाब से, सिर्फ जीरोस और वंस के हिसाब से। और अगर मैं आपको मतलब क्या बोलते हैं, मशीन का मेन चीज अगर बता दूं, तो जीरोस एंड वंस दे रिप्रेजेंट टू लेवल्स ऑफ वोल्टेजेस, जहां जीरो का मतलब होता है ऑफ, वन का मतलब होता है ऑन। तो मशीन को बस दो ही चीज समझ में आता है, ऑन ऑफ ये सब। तो 0 1 मतलब मशीन को बताता है कि तुम्हें ये पार्ट ऑन करना है, ये पार्ट ऑफ, ये पार्ट ऑन, ये पार्ट ऑफ। तो 0 इज ऑफ, 1 इज ऑन। ठीक है, ओके। डेसिमल नंबर सिस्टम में क्या होता है, all the digits of a number, लिख लो। डेसिमल नंबर सिस्टम में all the digits of a number are some power, are some power raised, are some power raised to the base 10। all the digits of a number are some power raised to the base 10। जैसे एग्जांपल लेते हैं अपने, 864 एक डेसिमल नंबर कैसे है?
864 एक डेसिमल नंबर कैसे आ जाओ, यहाँ पे 4 अपना यूनिट्स प्लेस में है, 6 टेंस प्लेस में है, 8 हंड्रेड्स प्लेस में है, तो 4 का पोजीशन क्या हो जाएगा, क्या पावर रेज होगा टू द बेस 10, 10 पावर 0 लिख लोगे इसके साथ। 6 टेंस पोजीशन में ना 10 पावर 1 लिख लोगे, 8 हंड्रेड्स पोजीशन में है 10 पावर 2 हो जाएगा। तो देखो कैसे लिखते हैं इसको अपने, 864 कैसे बनता है, आओ 8 वाला डिजिट ले रहे हैं अपने, 8 वाला डेसिमल डिजिट ले रहे हैं, इनटू कर दे रहे 10 पावर 2 के साथ, प्लस 6 वाला डिजिट ले रहे हैं, इनटू कर दे रहे हैं 10 पावर 1 के साथ, प्लस 4 वाला डिजिट लेके इनटू कर दे रहे हैं 10 पावर 0 के साथ। तो ये बच्चों बेसिकली क्या हो गया, 800 प्लस 60 प्लस 4 क्या बन गया बच्चों, ये 864। ठीक है ना। तो आप लोग डिजिट्स को क्या है उनके पोजीशन के हिसाब से बेस 10 का पावर सेट कर दोगे, फिर ऐड कर देना मल्टीप्लाई करके, राइट। वैसे ही बाइनरी नंबर सिस्टम जो है अपना, बाइनरी नंबर सिस्टम जो है बच्चों, जैसा हम लोग ऊपर में देखे थे, बाइनरी नंबर सिस्टम में सिर्फ 2 ही डिजिट्स आता है, जीरोस एंड वंस। तो इसमें लिख लो पहला चीज, देयर आर 2 बाइनरी डिजिट्स, देयर आर 2 बाइनरी डिजिट्स, 0, 1, सिंपल 0, 1। एक बाइनरी नंबर होता है ना, उसमें भी सेम आप लोग इस तरीके से लिख लो, ऑल द डिजिट्स ऑफ अ नंबर आर सम पावर रेज्ड टू द बेस 2 हो जाएगा। डेसिमल नंबर सिस्टम में बेस 10 क्यों लेते थे अपने, बिकॉज हमारे पास 10 डिजिट्स है, हमारे पास 10 डिजिट्स है। और बाइनरी नंबर सिस्टम में क्योंकि हमारे पास सिर्फ 2 ही डिजिट्स है, बेस 2 लिख लेंगे। लिख लो, all the digits of a number, all the digits of a number are some power, are some power raised to the, raised to the base 2, raised to the base 2, raised to the base 2। आ जाओ एग्जाम्पल के हिसाब से देखते हैं, चलो पकड़ लो, हमें दिया है 10110, हमें एक बाइनरी नंबर दे दिया 10110। अब ये कहना क्या चाहता है, ये एक्चुअल में कौन सा नंबर है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है ये, आओ देखिए जरा ठीक से इसको अपने, आ जाओ। ये 0 जो है ये 2 का पावर 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा 2 का पावर 1, ये 1 हो जाएगा 2 का पावर 2, 0 हो जाएगा 2 का पावर 3, और ये 1 हो जाएगा 2 का पावर 4। बेसिकली अपने सारे डिजिट्स जो है बेस सबका 2 रहेगा, बिकॉज बाइनरी नंबर फॉलो कर रहे हैं अपने, बेस सबका 2 रहेगा, और एकदम राइट हैंड साइड से अपने पावर इंक्रीज करते जाएंगे, 0, 1, 2, 3, 4 इस तरीके से। ठीक है। अब ये एक्चुअल में क्या हो जाएगा, किस डेसिमल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, आओ अपने देखते हैं। यहां पे देख रहे थे ना अपने, 8 को मैंने 10 पावर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 6 को मैंने 10 पावर 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहां भी अपने क्या करेंगे बच्चों, ये बड़ा कैसे हो गया, हाँ ठीक है, अरे हाँ, यहां पे भी अपने क्या करेंगे, 1 को अपने मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 पावर 4 के साथ, प्लस
0 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 क्यूब के साथ, प्लस 1 मल्टीप्लाई हो गया 2 स्क्वायर के साथ, प्लस 1 मल्टीप्लाई हो गया 2 पावर 1 के साथ, प्लस 0 मल्टीप्लाई हो गया 2 पावर 0 के साथ। ठीक है ना? तो जहां जहां 0 है भैया गोली मारो, उसको गोली मारो। 1 इंटू 2 टू द पावर 4 क्या हो जाता है 16, प्लस 0 प्लस 2 टू द पावर 4, 2 टू द पावर 2 4 हो जाता है, प्लस 2 पावर 1 इज 2, प्लस 0 इंटू एनीथिंग इज 0 ओनली। तो बच्चों ये हो गया 22, ये हो गया 22, दिस इज 22 ना। ठीक है ना? चलो आ जाओ, दिस इज 22 ना। तो हमने क्या है 10110 जो कि एक बाइनरी नंबर है, इस तरीके से लिख देते हैं अपने। ये रिप्रेजेंट करता है कि बाइनरी नंबर है। 2 मैंने लिखा ना यहाँ पे, तो अगर पकड़ लो मैं ये 2 यहां ना लिखूं तो बहुत लोग समझ सकते हैं कि डेसिमल नंबर में समझ सकते हैं कि ये तो भैया 10,110 है, 10,110 है ये। पर नहीं, ये एक बाइनरी नंबर है। तो फाइनली बच्चों ये किसमें कन्वर्ट भी हो गया अपना 22 बेस 10। मतलब हम लोग बाइनरी से डेसिमल में चले गए, बाइनरी से डेसिमल में चले गए। ठीक है ना बच्चों? यहां तक समझ में आ रहा है तो एक बार चैट बॉक्स में यस लिख दो, बोल दो, अंगूठा दिखा दो। हाँ सर। जो लिख रहे हो लिखो, जो बोल रहे हो बोलो। चलो बहुत बढ़िया। तो ये रहा अपना डेसिमल नंबर सिस्टम और ये रहा अपना बाइनरी नंबर सिस्टम। ऑलवेज रिमेंबर बेस डेसिमल में 10 रहेगा, बाइनरी में बेस 2 रहेगा। एंड ऑलवेज रिमेंबर राइट मोस्ट साइड का पोजीशन 0 रहेगा, फिर 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके दोनों बाइनरी डेसिमल में इसी तरीके से जाएगा। ठीक है ना? चलो ओके ग्रेट। अब आ जाओ लिख लो सम कॉमन बाइनरी नंबर्स, सम कॉमन बाइनरी नंबर्स। आ जाओ। कुछ कुछ बाइनरी नंबरों को बच्चों हम लोग अगर याद रख लेंगे ना तो बहुत बढ़िया रहेगा, बहुत बढ़िया। मैं हेक्साडेसिमली बात करूंगा। हेक्साडेसिमल बेसिकली उसमें 16 डिजिट्स होते हैं। जैसे डेसिमल सिस्टम में 10 डिजिट होता है ना, बाइनरी नंबर सिस्टम में 2 डिजिट होता है, हेक्साडेसिमल सिस्टम में 16 डिजिट होता है 0 से 15 तक। तो मैं आप लोग को क्या है नॉर्मली 0 से 15 तक मैं याद करवाऊंगा, तरीका बताऊंगा कैसे अपने फटाफट याद रख सकते हैं जो 0 टू 15 नंबर्स है उसका बाइनरी काउंटर पार्ट। आ जाओ यहां लिख लो डेसिमल, डेसिमल नंबर। एक कॉलम बना लो डेसिमल नंबर और एक कॉलम बना लो बाइनरी नंबर। एक हो जाएगा बच्चों डेसिमल नंबर, दूसरा हो जाएगा बाइनरी नंबर। चलो आ जाओ स्टार्ट करते हैं। ये 0 हो गया, एक बार मैं सारा लिख ही लूं क्या? ठीक है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 0 टू 15 बच्चों हमारे 16 नंबर्स हो गए। 0 टू 15 लिख लो 0 टू 15। अब आप लोग को करना क्या है मैं तरीका बताता हूं, फॉलो करना। क्या करोगे, बाइनरी नंबर निकालना इनका, अगर एकदम राइट साइड से स्टार्ट करना, बीच से स्टार्ट मत करना, राइट साइड से स्टार्ट करना। बाइनरी नंबर में आ क्या सकता है, सिर्फ 0 1 ये सभी तो आ सकता है ना। अपने क्या करेंगे फॉलो करो, एकदम राइट साइड से लिखना 0 1 0 1 0 1 5 तक हो गया ना ये। 0 1 0 1 लिखते जाओ, 0 1 0 1 एंड 0 1। आ जाओ
एकदम राइट साइड में, एकदम राइट साइड में हम लोग क्या लिख रहे हैं, हर एक अलग अलग नंबर में 0101 रिपीट करते जा रहे हैं अपने। कितना फ्रीक्वेंटली चेंज हो रहा है देखो, 0 के बाद 1 आ गया, 1 के बाद 0 आ गया, 0 के बाद 1, 1 के बाद 0, इस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट आ जाओ, ये हमने बाइनरी नंबर में एकदम राइट मोस्ट डिजिट जो है वो लिख डाला। अब इसके पहले आओ, इसके पहले आओ, अब इसके पहले भी फिल करते हैं अपने। यहां का हमारा फ्रीक्वेंसी क्या था, अपने कितनी बार में चेंज कर रहे थे, अपने एक एक बार में चेंज कर रहे थे। अब एक काम करो, दो दो बार में चेंज करेंगे। 2 बार 0 लिखो, 2 बार 1, 2 बार 0, 2 बार 1। समझ में आ रहा है? 2 बार 0, 2 बार 1, 2 बार 0, 2 बार 1 लिख लो। ठीक है, चलो आ जाओ। 2 पावर 0 तो 1 होता है ना, इसलिए अपने एक एक बार चेंज कर लिए। 2 पावर 1 तो 2 होता है, तो अपने दो दो बार चेंज कर रहे हैं। 2 पावर 2 4 होता है, तो बताओ बच्चों अपने क्या करेंगे अब। 2 पावर 2 4 होता है, तो अब अपने लेफ्ट लेफ्ट में कैसे लिखेंगे 0 और 1 को। चार चार बार लिख लेंगे अपने, चार चार बार। बिल्कुल सही तनीषा, चार चार बार लिख लेंगे अपने, है ना। पहले क्या है, 4 बार 0 आ जाएगा, फिर 4 बार अपना 1 आ गया, 4 बार 0 आ गया, 4 बार 1 आ गया, बराबर। ठीक है ना बच्चों, चलो आ जाओ, ये हो गया। अब 2 पावर 3, 2 पावर 3 8 होता है। अब आप लोग क्या करोगे बच्चों, 8 बार लिखोगे फिर चेंज होगा, 8 बार लिखोगे फिर चेंज होगा, 8 बार लिखोगे फिर चेंज होगा। समझ में आया ना? तो अपने क्या लिख लेंगे इसको, 8 बार 0 लिख लो, 8 बार 0 लिख लो, फिर अपने क्या करेंगे, 8 बार 1 लिख लेंगे, 8 बार 1 लिख लेंगे, काम खत्म, डन। तो ये अपने क्या इजीली इस तरीके से अपने डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे स्कूल में बोलते हैं ना कि 10 10 15 तक का कम से कम स्क्वायर्स तो याद करके रख लो भैया। 12 12 जा 144 होता है, 15 15 जा 225 होता है। कम से कम बेसिक नंबर्स तो याद करके रख लो स्क्वायर्स के। तो वैसे 0 to 15 तक का एटलीस्ट इस तरीके से याद करके रख लेना बाइनरी नंबर्स क्या है। आई होप तरीका सबको समझ में आया है, और इसको अपने फर्दर रिड्यूस भी कर सकते हैं। पता है स्टार्टिंग के जीरोस ना मीनिंगलेस होते हैं, स्टार्टिंग के जीरोस मीनिंगलेस होते हैं। यहाँ इतना सारा जीरो आ रहा है, इसको आप एक बार जीरो लिख सकते हो। यहाँ इतना बार जीरो आ रहा है, हटा दो 1 लिख दो। यहाँ ये 2 0 फालतू का आ रहा है, हटा दो 1 0 लिख लो। ये वैसे 1 1 हो जाएगा, ये वैसे 100 हो जाएगा। 1 0 1 1 1 0 1 1 1। इसको रिड्यूस करके भी आप लोग ऐसे लिख सकते हो, बात तो एक ही पड़ेगा, बिकॉज सामने के जीरो सब मीनिंगलेस होते हैं यहाँ पे। पर यहाँ पे तो अपने ऐसा कुछ नहीं कर सकते, बिकॉज यहाँ शुरू में एक 1 आ गया है, तो दीज आर नॉट यूजलेस, राइट। चलो आ जाओ। तो ये हमारा हो गया सम कॉमन बाइनरी नंबर्स जो हमें याद रखने हैं। तरीका क्लियर है? चैट बॉक्स में लिख दो यस या बोल दो फटाफट। मैं बहुत बार पूछते जाऊंगा, बहुत बार फटाफट रिप्लाई करते जाना सब। जो लिखते जा रहे हो बहुत बढ़िया, जो अंगूठा दिखा रहे हो बहुत बढ़िया। चलो ओके, आगे बढ़ते हैं अपने। जहां हल्का सा भी डाउट हो ना बच्चों पूछना, आज अपने को खत्म करना है बेटा ये पार्ट। चलो अब खुद ही देख लो ना, जैसे पकड़ लो, मैं इसको पकड़ता हूं, इसको पकड़ता हूं, ये बाइनरी नंबर है। देखते हैं डेसिमल नंबर में कैसे कन्वर्ट होता है ये।
इसको अपने क्या है 2 पावर 0, 2 पावर 1, 2 पावर 2, 2 पावर 3 बोल देंगे, राइट। अब 1 इंटू 2 पावर 3 क्या होता है 8, प्लस 0 इंटू एनीथिंग 0, 0 इंटू एनीथिंग इज 0, 1 इंटू 2 पावर 0 इज 1, 1 इंटू 1 इज 1, 9 बन गया ना ये। तो दिस इज 9 ओनली, यहां से भी अपने दिखा दिए, ठीक है। चलो ओके, नेक्स्ट लिख लो, कन्वर्जन, कन्वर्जन फ्रॉम डेसिमल टू बाइनरी, कन्वर्जन फ्रॉम डेसिमल टू बाइनरी। आ जाओ, अभी अपने तरीका देखेंगे कि कैसे अपने डेसिमल नंबर से बाइनरी नंबर में कन्वर्ट मार सकते हैं, ठीक है ना। चलो मैं एग्जांपल लेके आप लोग को दिखाऊंगा, एग्जांपल लेके दिखाऊंगा, फॉलो करना। पकड़ लो बच्चों, अपने ले लेते हैं 14 ले लेते हैं, 14, 14 एक डेसिमल नंबर है ना, 14 एक डेसिमल नंबर है, इसको अपने को क्या है बाइनरी में कन्वर्ट करना है, ठीक है। कैसे करोगे बच्चों देखना ठीक से, फॉलो करो। 14 को आप 2 से डिवाइड कर लो, 14 को 2 से आपने डिवाइड किया, ठीक है। 7 टाइम्स जा रहा है बच्चों, राइट नाउ रिमाइंडर क्या बचा है बताओ तो। 0। 0, राइट नाउ तो बच्चों रिमाइंडर 0 बचा है, तो यहां पे साइड में 0 लिख लेना, यहां पे ऐसा बना दोगे, साइड में 0 लिख लोगे। चलो ठीक है, अब 7 को भी आप 2 से डिवाइड करोगे, हमेशा 2 से डिवाइड करना है, हमेशा, बिकॉज 2 से डिवाइड करते हैं तभी तो रिमाइंडर या तो 0 आएगा या तो 1 आएगा। अगर 5 से डिवाइड करते तो रिमाइंडर 0, 1, 2, 3, 4 में आता, अपने को बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो इसलिए 2 से डिवाइड करते हैं। 7 को 2 से डिवाइड करोगे, 7 2 3 6 होता है, यहां 3 आ जाएगा बच्चों, रिमाइंडर क्या बचा 1। 1 बच गया, 1 यहां लिख लो। नेक्स्ट आप लोग 2 से वापस डिवाइड कर दो, 2 से वापस डिवाइड कर दो रे, 2 1 जा 2 होता है, 2 1 जा 2 होता है, और रिमाइंडर क्या बच गया 1 बच गया, द रिमाइंडर इज 1। तो अब आप लोग क्या करोगे, और तो फर्दर डिवीजन पॉसिबल नहीं है, अब आप लोग नीचे से ऊपर जाओगे, अब आप लोग क्या करोगे नीचे से ऊपर जाओगे, ये स्ट्रिंग्स को साथ में लिख लो। तो therefore 14 बेस 10 बच्चों क्या हो जाता है 1110 बेस 2, नीचे से ऊपर जाना, 1110 बेस 2 हो गया, खुद देख लो। 14 देख रहे हो क्या आया है, 14 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या हो गया, व्हाट इज द बाइनरी नंबर डिनोटिंग 14, 1110, देखो वही आया। तो तरीका समझ में आया ना, क्या करोगे, अपने जो भी डेसिमल नंबर दिया रहेगा उसको हमेशा 2 से डिवाइड करोगे, हमेशा, ना 5 से, ना 6 से, ना 1 से, ना किसी से, 2 से डिवाइड करते जाओ, और हर एक केस में जो भी रिमाइंडर आएगा या 0 आएगा या 1 आएगा पुट करते जाओ, और एकदम लास्ट से ऊपर की तरफ आप लोग लिखोगे, ऐसे मत लिखना 0 1 1 1, नो, लास्ट से लिखोगे, ठीक है। चलो जी बहुत बढ़िया, आओ और अपने एग्जाम्पल लेते हैं, एक और एग्जाम्पल लेंगे। 181, 181 बेस 10 है, इसको आप लोग को बाइनरी में कन्वर्ट करना है, इसको आप लोगों को बाइनरी में कन्वर्ट करना है, आ जाओ। सबसे पहले क्या करना होगा, 181 को आप लोग 2 से डिवाइड करोगे,
श्योर शॉट कितनी बार जा रहा है? 90 टाइम्स जा रहा है। 90 इंटू 2 इज 180। रिमाइंडर क्या बचेगा? 1 बचेगा। इसके पास ही 1 लिख लोगे। अब 2 से वापस डिवाइड करो, कितना जा रहा है? 45। रिमाइंडर 0 बच रहा है इस केस में। 2 से अगेन डिवाइड करो, 44 जाता ना 2 से, 22 हो जाएगा। 22 इंटू 2 इज 44। 1 रिमाइंडर बच रहा है अपना। अगेन बच्चों 2 से डिवाइड करो, 11 जा रहा है। 2 इंटू 11 इज पूरा पूरा 22, तो रिमाइंडर 0 बचेगा। 2 से वापस डिवाइड कर लो, 10 तक जाएगा ना, 5 हो जाएगा। यहाँ पे 5 टाइम्स जा रहा है। 5 2 जा 10, रिमाइंडर 1 बच रहा है। अगेन आप लोग 2 से डिवाइड कर लो, 2 2 जा, अब ये सब लास्ट में थोड़ा आराम से करना, कंफ्यूजन में मत आना एकदम भी। 2 2 जा 4 होता है, रिमाइंडर 1 बच रहा है। अगेन इसको आप लोग 2 से डिवाइड कर लोगे, अगेन आप लोग इसको 2 से डिवाइड कर लोगे, 2 1 जा 2। ढंग से एकदम, ये लास्ट का थोड़ा क्रूशल होता है, ठीक है। 2 1 जा 2, बताओ रिमाइंडर कितना बचेगा बच्चों? 0। 0। 0 रिमाइंडर बच गया। तो इस सबको खा पी मत जाना कोई, एकदम लास्ट में बच्चे गड़बड़ा जाते हैं एकदम, वैसा नहीं करना अपने को। तो अब क्या है, यहां से पूरा ऊपर तक आप लोग लिख दो एज इट इज। तो ये हो जाएगा 181 बेस 10 इज व्हाट? 10110101। चलो लिख लो सब। ये क्या बेस 2 हो जाए। चलो जी, डन। ये डन, इजी है ना? इसी तरीके से पूरा आप लोग करोगे बढ़िया तरीके से, कोई चिंता ही नहीं है। याद रखो, बाइनरी का कोई भी नंबर होता है ना, बाइनरी का कोई भी नंबर होता है वो हमेशा 1 से ही स्टार्ट होगा, हमेशा। इसको आप लोग क्या लिख सकते हो, जितना मन चाहा 0 लगाना लगा लो, जितना मन चाहा 0 लगाना है, बाद में 1 1 1 0 लिख देना। तो इसका ऐसे भी कुछ काम नहीं होगा। काम, इंपॉर्टेंट पार्ट कहां से स्टार्ट होगा? हमेशा 1 से स्टार्ट होगा, ठीक है ना? चलो ओके। तो अपने कन्वर्ट कर लिए फ्रॉम डेसिमल टू बाइनरी। अब अपने उल्टा चलते हैं। उल्टा चलना तो हम पहले ही सीख लिए थे भैया, उल्टा चलना तो हम पहले ही सीख लिए थे। कन्वर्जन फ्रॉम बाइनरी टू डेसिमल तो हम लोग अभी बातों बातों में सीख लिए। बाइनरी से डेसिमल में अगर आना है, यूज पोजीशन एज पावर। यूज पोजीशन एज पावर टू बेस 2। खत्म। अगर आप लोगों को कन्वर्ट करना है बाइनरी से डेसिमल में, तो यूज पोजीशन एज पावर टू बेस 2। जैसे देखो ना, अपने तो किए हुए हैं। आओ, ये दिया हुआ ना अपने को 1 0 1 1 0 1 0 1, ये बाइनरी दिया हुआ है, इसको अपने को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है, राइट? चलो आ जाओ। अपने को पता है इसका आंसर तो 181 ही आना है, पर यहां देखते कैसे कर पाएंगे। अपने ना अटैच कर लेंगे, अपने सारे के सारे बेसिस के पावर्स को अटैच कर देंगे। इसका पोजीशन क्या है? 0 1 2 3 4 5 6 7 पोजीशन हमने अटैच कर दिया। अब अपने को पता है क्या करना है, 1 इंटू 2 पावर 7, 0 इंटू 2 पावर 6 प्लस 1 इंटू 2 पावर 5 प्लस 1 इंटू 2 पावर 4
plus 0 into 2 power 3 plus 1 into 2 power 2 plus 0 into 2 power 1 plus 1 into 2 power 0. आई होप सबको समझ में आ रहा है ये चीज. चलो 2 पावर 7 128 होता है. 128 प्लस इसको हटाओ बेटा, इसको हटाओ, इसको हटाओ, कोई काम का नहीं है ऐसा. 2 power 5 is 32, 2 power 4 is 16, 2 power 2 4 हो गया and 2 power 0 is 1. तो 128, 130, 160, 170, 180, 181 हो गया. ये 181 डेसिमल नंबर आ गया अपना. 181 डेसिमल नंबर आ गया अपना. बिंदास. क्या? बिंदास. बच्चों अगर सब कुछ क्लियर है यहां तक बेटा एक बार लिख दो, यस बोल दो फटाफट. हाँ सर. बिकॉज यहां तक अपना एक सेगमेंट खत्म होता है, राइट. चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं अपने. तो अभी तक का तो मेरे को लग रहा है सुहाना सफर होगा. ये साइंस वालों को बेसिकली पढ़ाया जाता है. नेक्स्ट अपने आते हैं बाइनरी अरिथमेटिक में. कम टू बाइनरी अरिथमेटिक. आ जाओ बाइनरी अरिथमेटिक में. आओ बच्चों, कम टू बाइनरी अरिथमेटिक. चलो ओके, अब आगे बढ़ते हैं. अरिथमेटिक का मतलब क्या हो गया बेसिकली? प्लस माइनस इनटू डिवीजन, ये सब करना है अपने को. सबसे पहले अपने बच्चों एडिशन का बात करेंगे. लेट्स टॉक अबाउट एडिशन फर्स्ट. जीरो प्लस 0, 0 प्लस 1, 1 प्लस 0 and 1 plus 1. देखो 0 प्लस 0 तो 0 ही रहेगा, कोई टेंशन नहीं है उसमें. 0 प्लस 1 भी 1 रहेगा, 1 प्लस 0 भी 1 रहेगा. पर 1 प्लस 1 में क्या होता है ना, 1 प्लस 1 में अपने 0 लिखते हैं, 0 लिखते हैं. एंड 1 इज कैरीड. 1 को आप लोग कैरी कर लोगे. 1 इज कैरीड टू द लेफ्ट कॉलम. एडिशन के केस में क्या है, बाकी सब तो समझ में आ गया. 1 प्लस 1 का जो चिंता है ना, प्लीज 2 मत लिख देना. इट इज नॉट अ रिकॉग्नाइज्ड डिजिट इन बाइनरी सिस्टम. या तो इट कैन बी 0 या तो इट कैन बी 1. तो 1 प्लस 1 में 0 लिख देना और 1 आप लोग क्या करोगे, कैरी फॉरवर्ड कर दोगे अपने लेफ्ट कॉलम में. तो इसका एक मंत्र समझ लो बेटा लोग, एक मंत्र समझ लो एडिशन में. अगर सेम डिजिट्स होगा, अगर सेम होता है, अगर एडिशन में सेम होगा तो आंसर 0 हो जाएगा. और अगर डिफरेंट को ऐड करोगे तो आंसर 1 हो जाएगा. ये मंत्र हो गया अपना. एडिशन का मंत्र क्या हो गया, जब सेम वाले डिजिट्स को आप ऐड करोगे, पकड़ लो 0 0 1 1, सेम वाले डिजिट्स को आप लोग ऐड करते हो, आंसर 0 आ जाएगा. और अगर अलग अलग डिजिट्स को ऐड करे तो आंसर 1 आ जाएगा. नेक्स्ट वी मूव ऑन टू सब्ट्रैक्शन. आ जाओ बच्चों, सब्ट्रैक्शन की तरफ घुसते हैं अपने. कम टू सब्ट्रैक्शन. सब्ट्रैक्शन में पूरा ऐसी कॉपी पेस्ट करते हैं. चलो आ जाओ. 0 minus 0, 0 minus 1, 1 minus 0, 1 minus 1. चलो 0 minus 0 0 हो जाएगा. 0 minus 0 0 हो जाएगा. 0 minus 1
0 माइनस 1 में बेटा थोड़ा गड़बड़ी है। 0 माइनस 1 में आप लोग 1 लिखोगे एंड 1 is borrowed from left column। 0 माइनस 1 प्लीज माइनस 1 मत लिख देना। 0 माइनस 1 को 1 लिखोगे और 1 अपने बोरो कर लेंगे लेफ्ट कॉलम से अपने, ठीक है। 1 माइनस 0 तो 1 ही होता है और 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। यहां भी देखो सेम मंत्र अपने पुट कर सकते हैं, सेम मंत्र। अगर सेम चीज सब्ट्रैक्ट हो रहा है, सेम डिजिट्स अगर सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, आंसर 0 आ जाएगा। और अगर डिफरेंट डिजिट सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो आंसर 1 आ जाएगा, आंसर 1 आ जाएगा। मच लाइक एडिशन। तो लिख लो सेम अगर सब्ट्रैक्ट करोगे आंसर 0 है, और डिफरेंट को आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर 1 आ जाएगा। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। एडिशन खत्म, अपना सब्ट्रैक्शन खत्म। एडिशन सब्ट्रैक्शन के बाद अब मल्टीप्लिकेशन में आते। किसी को डाउट हो तो प्लीज मेरे को पूछना, ठीक है ना। चलो अब अपने आते हैं मल्टीप्लिकेशन में। मल्टीप्लिकेशन में आ जाओ। इसका एक ही फंडा है बच्चों, बताना कोई भी चीज को अगर आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे आंसर क्या होगा? 0 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो वही मंत्र लिख लो, मल्टीप्लाई विथ 0 कॉमा आंसर इज 0। खत्म बेटा, पूरा काम खत्म, पूरा काम खत्म। 0 से मल्टीप्लाई करोगे आंसर भी 0 हो जाएगा। जैसे इसी क्रम को बना के चलते अपने, 0 इंटू 0, 0 इंटू 1, 1 इंटू 0, 1 इंटू 1। सिंपल है। 0 इंटू 0 क्या होगा? 0। 0 इंटू 1 भी 0 होगा, 1 इंटू 0 भी 0 होगा। 1 इंटू 1 में आंसर 1 आएगा। 1 इंटू 1 में अपना आंसर 1 आ जाएगा। ठीक है, चलो ओके, आओ आगे बढ़ते हैं अपने फिर। अब मल्टीप्लिकेशन के बाद लास्ट अपने आएंगे डिवीजन विच। डिवीजन विच मैं बसया। डिवीजन में आ जाओ सब। डिवीजन में बच्चों आप लोग क्या 0 से डिवाइड कर सकते हो कोई भी चीज को? नो, 0 से तो कोई भी चीज को डिवाइड नहीं कर सकते अपने, नहीं तो डिवाइड बाई 0 एरर आ जाता है। यहां पे दो ही चीज आएगा, एक आ जाएगा 0 डिवाइड बाई 1, एक आ जाएगा 1 डिवाइड बाई 1। 0 डिवाइड बाई 1 एंड 1 डिवाइड बाई 1। ये तो सिंपल अपना नॉर्मल मैथ्स का ही तो है। 0 डिवाइड बाई 1 क्या है? 0 हो जाएगा। 1 डिवाइड बाई 1 1 हो जाता है, खत्म काम। यहाँ पे क्या है ना, 0 डिवाइड बाई 0 नहीं आता कुछ, और 1 डिवाइड बाई 0 भी कुछ नहीं आता, बिकॉज यू कैन नॉट डिवाइड एनी नंबर बाई 0। यू कैन नॉट डिवाइड एनी नंबर बाई 0। ठीक है, चलो आ जाओ, बहुत बढ़िया। ये अपना खत्म होता है बाइनरी अरिथमेटिक। एग्जाम्पल अपने लेंगे अभी, आराम से एग्जाम्पल लेंगे। बच्चों अभी तक समझ में आ गया व्हाट इज बाइनरी अरिथमेटिक? तो यस लिख दो, बोल दो फटाफट। हाँ सर। हाँ भैया। चलो ठीक है, लेट्स लुक एट सम एग्जांपल्स नाउ। चारों का अपने एग्जांपल एक एक पकड़ के चलते हैं। चलो एग्जांपल में आ जाओ। शुड आई गिव यू अ ट्रिक फॉर सब्ट्रैक्शन? सब्ट्रैक्शन का एक नायाब ट्रिक है बच्चा लोग, नायाब ट्रिक। जो आप लोग देखोगे आप लोग बोलोगे भैया वाह, ये क्या बता दिए आप, ये क्या बता दिए। ठीक है, आ जाओ पहले अपने एडिशन का कुछ कारनामा देखे।
एडिशन का एग्जांपल देखते हैं। पकड़ लो, हमें दिया हुआ है 1010 प्लस 1110। चलो एक एडिशन अपने देखते हैं। बिट बाय बिट ऐड करो, बिट बाय बिट ऐड करो। 0 प्लस 0 क्या हो जाएगा? 0। बच्चों 1 प्लस 1 क्या होता है? 0 1 1 प्लस 1 0 हो जाएगा। आप लोग 1 कैरी फॉरवर्ड कर दोगे तो अब लेफ्ट कॉलम के ऊपर 1 आ गया, लेफ्ट कॉलम के ऊपर 1 आ गया है। ठीक है, बहुत बढ़िया। 1 प्लस 0 हो जाएगा 1। चलिए बहुत बढ़िया है। 1 प्लस 0 1 हो गया, तो इसको हटा के अपना 1 हो गया, राइट। अब 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा फिर? 0 0। अगेन कैरी फॉरवर्ड 1, अगेन कैरी फॉरवर्ड 1। अगेन देखो, 1 प्लस 1 0 होता है, 1 प्लस 1 0 होता है, कैरी फॉरवर्ड 1। और 0 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 0 प्लस 1 इज 1। और ये 1 के साथ कुछ नीचे में दिख रहा है क्या? नहीं, इस 1 के नीचे तो कुछ नहीं दिख रहा। इस 1 को आप सीधे कॉपी पेस्ट कर लोगे, इस 1 को आप सीधे कॉपी पेस्ट कर लोगे। समझ में आया ना क्या क्या हो रहा है इसमें? आ जाओ। और अगर वेरीफाई करना हो, इस बाइनरी एडिशन को वेरीफाई करना हो, तो आओ इनको नॉर्मल डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करती है। ये अपना नंबर क्या हो जाएगा? 1010 कहाँ गया? 1010 10 हो गया। 1010 इज 10। और 1110 14 हो जाएगा क्या? 1110 14 हो गया। इसका आंसर फिर क्या आना चाहिए यहाँ पे? 24। इसका आंसर 24 आना चाहिए। लेट्स सी। ये 2 पावर 0, 2 पावर 1, 2 पावर 2, 2 पावर 3, 2 पावर 4। 2 पावर 4 तो बेटा 16 होता है, प्लस 2 पावर 3 8 होता है, कुल मिला के 24 आ गया। जी हाँ, करेक्ट है, करेक्ट है। आई होप सबको एडिशन क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट अपने मचाएंगे सब्ट्रैक्शन में। आ जाओ सब्ट्रैक्शन में। पकड़ लो, हमें दिया है 1110 और 1010। मतलब बेसिकली 14 माइनस 10, इसका आंसर 4 आना चाहिए। 14 माइनस 10 इसका आंसर 4 आना चाहिए। बच्चों पहले आप लोग मेहनत करना चाहते हो कि पहले ट्रिक देखना चाहते हो सब्ट्रैक्शन का? ट्रिक ट्रिक सर। चलो बढ़िया, फिर आओ मैं आप लोगों को ट्रिक दिखाता हूं जो आप लोग के स्कूल में कभी नहीं बताया जाएगा। कैलकुलेटर पास में है तो खोल लो बेटा, कैलकुलेटर खोल लो। कैलकुलेटर मैंने खोल लिया। कैलकुलेटर में 1110 माइनस 1010 करो। चलो कैलकुलेटर में 1110 माइनस 1010 करो। 1010 क्या आंसर आ रहा है बच्चों? 100 100 आ रहा है। 100 आ रहा है। क्या 100 के जो भी डिजिट्स है वो बाइनरी में सूटेबल है? 100 में जो भी डिजिट्स आ रहा है 100 बाइनरी में तो चली जाएगा अपने को ये, राइट। तो बस खत्म काम, खत्म। 100 लिख लो और यहां पे 0 आ जाएगा। खत्म, डन एंड डस्टेड। पर इतना इजी नहीं है, एक और मैं एग्जांपल दूंगा आपको जहां पे 10 के अलावा भी कुछ डिजिट आएगा, तब क्या करेंगे मैं बताऊंगा। आ जाओ। तो देख रहे हो इसका आंसर क्या आ गया? 100 आ गया और सामने 0 लगा दोगे। देखते ही ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फॉलो करना सब।
आओ देखते हैं भैया ये आ रहा है कि नहीं। 0 माइनस 0 क्या होता है? 0। चलो ठीक है, 1 माइनस 1 भी तो 0 होता है रे। 1 माइनस 0 1 हो गया, और 1 माइनस 1 0 हो गया। करेक्ट, बहुत बढ़िया, डन। और एग्जांपल लो सब्ट्रैक्शन का। क्या दिया जाए प्रभु देवा? आ जाओ, लिख लो 1 1 0 1 0 1। फिर लिख लो, यहीं से लिखते हैं 1 1 0 1 0। कैलकुलेटर्स एट द रेडी, माइनस करके बताओ इसका आंसर क्या आया है। नाइन नाइन 091। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अपने कैलकुलेटर में इसका आंसर निकाल रहे हैं, दोनों को आराम से डेसिमल टाइप मल्टी माइनस कर रही है। आंसर बेटा 9909 बना रहा है। ठीक है, अब आप लोग बोलोगे भैया 9 तो बाइनरी नंबर है ही नहीं, 9 इज नॉट अ बाइनरी डिजिट। मैं बोलूंगा हाँ बिल्कुल सही बात है, 9 तो नहीं है अपना बाइनरी डिजिट। आप लोग क्या करोगे ना, 9 को 1 मान के चलो। 9 10 से कितना कम है, या 8 से कितना ज्यादा है 1। 9 को 1 मान के चलो, और 8 अगर आएगा ना कभी, 9 या 8 ही आ सकता है इसमें, 9 या 8 ही आ सकता है। अगर 8 आएगा उसको बच्चा लोग 0 पकड़ लोगे, 8 आएगा उसको बच्चा लोग 0 पकड़ लोगे, काम खत्म, डन। तो बताओ यहां पे अब क्या लिखूंगा मैं? 11011। 11011, पर लास्ट से लिखना बेटर होगा। यहां से मत लिख देना ऐसे करके, लास्ट से लिखोगे। जहां 9 है रिप्लेस कर दो 1 से उसको। अगर 8 आता कहीं पे तो उसको 0 से रिप्लेस कर देते अपने, खत्म। तो आंसर क्या हो जाएगा? 11011, 11011, खत्म काम। अब एक बार देख लेते हैं कि जो मैंने आपको ये ट्रिक बताया है ये सही में वर्क कर रहा है कि नहीं। आ जाओ फॉलो करते हैं, चलो आओ, आ जाओ बच्चों, देखना एकदम ढंग से देखना, ये शायद अच्छा एग्जाम्पल निकल जाए अपना। 1 माइनस 0 1 होता है, 0 माइनस 1 क्या हो जाएगा बच्चों? 0 1 माइनस 1 1 हो गया, उसके साथ साथ क्या हो जाएगा, इस 1 को हम लोग यहां पेश कर देंगे, इस 1 को यहां पेश कर देंगे। तो बच्चों यहां पे क्या बचेगा फिर बताना तो? 0। 0। अगर इस 1 को हम लोग यहां शिफ्ट कर दिए तो यहां क्या बचेगा फिर? 0 बचेगा, बराबर। 0 माइनस 0 क्या होगा? 0। 0। 0 माइनस 0 0 हो गया, चलो बढ़िया, काम खत्म। नेक्स्ट अगेन, 0 माइनस 1 1 होता है, यहां का 1 आप लोग यहां बोरो के हिसाब से दे दोगे। तो बताओ इस 1 के प्लेस में क्या बचेगा फिर? 0। 0 बचे। 0 माइनस 1 अगेन 1 हो जाएगा, आप लोग 1 यहां से बोरो कर लोगे। तो बताओ इस 1 के बदले क्या बचेगा फिर? 0। 0। तो 0 को नीचे डाल दो, सीधे काम खत्म हो गया। लो बेटा हो गया अपना सब्ट्रैक्शन। जो हम लोग आंसर लिखे थे, आंसर क्या लिखे थे अपने? 11011, वही सेम ही चीज तो आया है, 11011। ब्यूटिफुल, ब्यूटीफुल, बहुत बढ़िया, डन। बच्चों सब्ट्रैक्शन का ट्रिक समझ में आया सबको? हाँ सर। उम्मीद है अच्छा लगा हो। आओ आगे बढ़ते हैं अपने, चलो।
अब मल्टीप्लिकेशन देखते हैं ये एडिशन का एक एग्जांपल देख लिए, सब्ट्रैक्शन देख लिए। आओ बच्चा लोग मल्टीप्लिकेशन देखते हैं। एग्जाम्पल किसका मैं दूंगा अब? मल्टीप्लिकेशन का। पकड़ लो, अपने को मल्टीप्लाई करना है 11010 इंटू 111 11010 इंटू 111, ये मल्टीप्लाई करना है। नॉर्मल मैथ्स की तरह मल्टीप्लाई करोगे आप, ठीक है ना? कैसे लिखते हैं अपने? 11010 लिखते हैं, फिर नीचे में 111 आ जाएगा, इसको आप लोग इंटू कर दोगे। नॉर्मल मैथ्स में कैसे मल्टीप्लाई होता है? इस डिजिट को पकड़ते हैं बेटा, सबसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 into 0 is this। तो मैंने इस 1 से इन सबको मल्टीप्लाई करके मैंने यहां लिख दिया। फिर याद है ना, अपने यहाँ पे एक क्रॉस छोड़ देते हैं, वी डू नॉट यूज दिस स्पेस, क्रॉस छोड़ दो। फिर अब इस 1 से बाकी सबको मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा? 0 1 0 1 1। नेक्स्ट, अब आप लोग इन दो क्रॉसेस को छोड़ दोगे, यहाँ दो क्रॉसेस छोड़ दोगे, फिर इस 1 से सबको मल्टीप्लाई कर दो, इस 1 से मल्टीप्लाई कर दो सबको। 1 0 0 1 0 1 1 हो गया। नॉर्मल मैथ्स मल्टीप्लिकेशन। अब अपने क्या करते हैं बताओ सबको? ऐड कर देते हैं अपने सबको, ऐड करो आओ। 0 0 0 0 1 + 0 1 0 + 1 1 होता है, फिर 1 + 0 भी तो 1 ही होता है रे। नेक्स्ट, 1 + 0 1 होता है, 1 + 1 is 0, कैरी फॉरवर्ड 1 हुआ। ढंग से, थिंग्स आर गोइंग हॉट नाउ, फॉलो करो। यहां 1 कैरी फॉरवर्ड हो गया, फॉलो करो सब। 1 + 1 क्या होगा? 1 + 1 0 हो जाएगा, कैरी फॉरवर्ड 1। 1 + 1 एकदम, लुक एट माई कर्सर, लुक एट माई पॉइंटिंग। 1 + 1 0 हो गया, कैरी फॉरवर्ड 1। 0 + 1 1 हो जाएगा, 1 + 0 1 हो जाएगा, बराबर। आ जाओ। नेक्स्ट, 1 + 1 क्या होता है? 0, कैरी फॉरवर्ड 1 हो गया। 1 + 1 0, कैरी फॉरवर्ड 1 हो गया। 0 + 1 is 1। खत्म काम हो गया। अब 1 + 1 क्या होता है? 0, कैरी फॉरवर्ड 1 है, उसको नीचे ही पुल डाउन करोगे तो ये अपना आंसर आ गया है, ये अपना आंसर आ गया। तो बच्चों, मल्टीप्लिकेशन में अपने एडिशन भी ढंग से समझ लिए है, सही है एकदम। ग्रेट बच्चे, बहुत बढ़िया। तो मल्टीप्लिकेशन में क्या है ना, अपना एडिशन का भी प्रैक्टिस हो जा रहा है। अब आओ एक डिवीजन भी देख ले अपने, एक डिवीजन भी देख लेते हैं, चलो आओ, लेट्स लुक एट वन डिवीजन सम एज वेल। चलो, लेट्स डिवाइड द थिंग्स नाउ। इसको किससे डिवाइड किया जाए? 1 0 1 1 1 1 बाई 1 1 1। आओ चलो इसको डिवाइड करते हैं अपने, लेट्स डिवाइड दिस नाउ। बच्चों, जब आप लोग को 10 को डिवाइड करना होता है बाई 4, आप लोग क्या लिखते हो? 10 को डिवाइड बाई 4 करना होता है, अपने 4 बाहर लिखते हैं, अंदर में 10 लिख देते ना, फिर 4 2 8 हो जाता है, माइनस करने से नीचे 2 आ गया। ये डिविडेंड हो गया, ये डिवाइजर हो गया, कोशंट रिमाइंडर, बराबर। तो सेम एनालॉजी यहां पे अप्लाई कर दो। 1 1 1 बाहर आ गया,
1 0 1 2 3 4 ये अंदर आ गया है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। आ जाओ। अब करना क्या है जरा ठीक से फॉलो करोगे। 1 1 1 यहां 1 दिया है। 1 तो छोटा है 1 से, इग्नोर करो। अगर 1 0 लेते हो, 1 0 भी तो छोटा है 1 से, इग्नोर करो। अगर 1 0 1 लेते हो, 1 0 1 बताओ तो बच्चों छोटा है 1 से कि बड़ा है? हाँ, छोटा है। छोटा है। 1 0 1 1 से छोटा है। कैसे? अगर आप रफ साइड देखते हो तो 1 0 1 हो जाता है, ये 2 पावर 0 हो गया तो 1 हो गया, प्लस 2 पावर 1 2 पावर 2 2 पावर 2 4 हो गया, ये कितना है 5 आ जाता है अपना। वही 1 1 क्या है? 1 में 1 प्लस 4 तो आ ही रहा है, प्लस बीच का 2 पावर 1 2 इज 7 भी आ रहा है। तो 1 0 1 भी छोटा पड़ जा रहा है 1 से। जिसको तरीका समझ नहीं आया पूछना। तो अब बताओ, अब अपने यहां से कितने डिजिट्स को उठा लेंगे? किसको उठाएंगे यहां से अपने? 3 तो नहीं उठा सकते, अब अपने 4 को उठा के देखते हैं। 4 डिजिट तो भैया हमेशा 3 डिजिट से बड़ा ही होगा, है ना? तो 4 डिजिट को उठा लो, इन 4 डिजिट को उठा लो। अब क्या है, 1 या तो एक बार जाएगा या तो 0 टाइम्स जाएगा। एक बार जाएगा इससे, है ना? तो यहां 1 लिख लोगे, और 1 इंटू 1 इज 1 माइनस कर दो। अब वर्णिका तुमको समझ में है मैंने क्या किया यहाँ पे? हाँ सर, हाँ सर, समझ आया। ठीक है, अब सब्ट्रैक्शन करना है नॉर्मली। 1 माइनस 1 बेटा 0 हो गया, 1 माइनस 1 0 हो गया, 0 माइनस 1 0 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, और ये यहां बोरो कर लिया गया। क्या यहां पे कुछ बचेगा क्या अब? नहीं सर। नहीं। नहीं। 0 बचेगा मतलब हटा दो, कोई काम का नहीं है, खत्म, डन। अब 100, यहां 100 नहीं बोलेंगे, 1 0 0 है, यहां 1 1 है। 1 0 0 अगेन छोटा है 1 से, आप लोग इस 1 को नीचे घसीटोगे, इस 1 को आप लोग नीचे ले जाओगे, ये 1 को नीचे ले गए। अब चेक करो क्या ये इससे बड़ा है? यस, 1 0 0 1 बड़ा है, 1 0 0 1 बड़ा है 1 से। तो 1 टाइम लिख दोगे यहाँ पे, 1 यहाँ पे लिख देना, बिकॉज 1 इंटू 1 इज 1 माइनस करो इसको, माइनस करो, मजे से क्या है। अब अगेन 1 माइनस 1 प्लेन 0 होता है। अब एक बढ़िया चीज आ रहा है यहां पे, एक बढ़िया चीज आ रहा है सब्ट्रैक्शन को लेकर, बहुत बढ़िया चीज आ रही है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, बहुत बढ़िया चीज आ रहा है। चलो फॉलो करना, इसको मैं थोड़ा ऊपर बना दूं क्या? एक सेकेंड, अरे मिटाना ही पड़ेगा, ठीक है, ओके। बच्चों 1 माइनस 1 मैंने 0 लिख दिया, 0 माइनस 1 क्या होगा? 1। 1। 0 माइनस 1 1 होगा। अपने ऊपर में बोरो करेंगे ना 1। बच्चों क्या इसके पास 1 देने को है क्या? नहीं। नहीं। ये दे सकता है क्या 1? हाँ। तो इस 1 को अपने यहां शिफ्ट कर लेंगे, इस 1 को अपने यहां बोरो कर लेंगे। अब ढंग से फॉलो करना जो मैं समझा रहा हूं। नेक्स्ट क्लास जो अपने करेंगे वो आधी घंटे का सुपर फास्ट क्लास होगा, वहां पे अपने एक्सरसाइज करेंगे, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट सम्स देखेंगे। पर आज मैं सारा ज्ञान आपको बांट दे रहा हूं बाइनरी नंबर्स का, फॉलो करो। क्या करना था मैं वापस से बता रहा हूं।
0 माइनस 1 1 होता है, पर इस 0 को 1 बोरो करना पड़ेगा कहीं से। अब ये 0 तो देख रहा है यार, इसके पास 1 देने को है नहीं, तो ये इसका गेट खटखटाएगा कि भाई तू मुझे 1 दे, तो ये इसको 1 दे देगा, और इन दैट प्रोसेस ये 1 क्या बन गया, 0 बन गया, ये 1 बन गया 0। ये तो समझ में आ गया है, पर एक जो अपने को चीज समझना है, वो क्या समझना है बच्चों, फॉलो करो। ये 0 अब 0 नहीं बचा रहेगा, ये 0 1 हो जाएगा। जितने भी जीरोस के ऊपर से ये बोरो जाता है, ये सारे जीरोस को वंस में कन्वर्ट कर देगा, तो ये 0 को अपने 1 लिख देंगे, ठीक है ना। अब 1 माइनस 1 क्या हो गया, 0, और ये 0 तो बेटा सीधे 0 यहां पे आ जाएगा, खत्म काम, खत्म हुआ ये। बच्चा लोग मेरे को बताना समझ आया कि नहीं। हाँ सर। हाँ भैया। समझ में आ गया ना, ठीक है। अब कुछ बचा है क्या, नहीं। हाँ ये 1 बचा है, तो ये 1 को हम लोग यहां पुट कर देंगे, ये 1 को हम लोग यहां पुट कर देंगे, इस 1 को नीचे टाने अपने 1 यहां पे आ गया, 1 यहां पे आ गया, ये 2 0 को उसको हटा दो, कोई काम का नहीं है। अच्छा बच्चों बताओ ना मेरे को, अब क्या बोलते हैं, अपने इसको क्या डिवाइड कर पाएंगे अब, नहीं सर। नहीं। अपने इसको डिवाइड नहीं कर पाएंगे, बिकॉज 101 छोटा है 111 से, डिवाइड नहीं कर पाएंगे, तो बस यहां पे एक 0 लगा दो। डिवाइड नहीं कर पा रहे हैं, यहां पे क्या है, अपने 0 लगा देंगे, ठीक है, डन। तो यहां पे अपना क्वोशंट हो गया 110, और रिमाइंडर जिसका अपने कुछ नहीं कर सकते, अब रिमाइंडर हो गया 101। तो अपने कुछ कुछ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल एग्जांपल्स आज देख लिए एग्जॉस्टिव क्लास में। घर में एक बार रिवाइज कर लेना सब, अपने कुछ ही दिन में एक इसका सेकंड क्लास रख लेंगे, छोटा क्लास होगा वो, वहां पे एक्सरसाइज खत्म करेंगे, ठीक है ना। बट आई वांट कि आप लोग स्टडी करो, जैसे जैसे जो भी मैंने किया है ना, कैसे मैंने ऐड किया, कैसे मैंने सब्ट्रैक्शन किया, डिवीजन कैसे हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन कैसे हो रहा है, क्या अपना सॉलिड सा ट्रिक था, आप लोग इसको घर पे देखो सब, ठीक है ना। बच्चों आज का क्लास समझ में आया, सबको क्लियर था। हाँ सर। हाँ भैया। चलो जो लिख रहे हो बहुत बढ़िया, चलो दैट्स इट गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।